श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण राजसुधा। आचार्य सम्राट, ध्यान योगी, युग पुरुष डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं उत्तर भारत प्रवर्तक प्रज्ञा महर्षि, इतिहास के श्री गुरुदेव श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब के पावन आशीर्वाद और उप प्रवर्तनी संथारा साधिका गुणी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब एवं उत्तर भारत प्रवर्तनी महाश्रमणी शासन ज्योति गुणी श्री सुधा जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणारविंदों में रहती हुई उनके अथाह ज्ञान सागर में से अपनी अल्प बुद्धि से मैं जो कुछ ग्रहण कर पाई हूँ वो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। मैं आपको शास्त्र की गहन बातें या प्रवचन सुनाने के लिए नहीं आई। मैं आपसे आपकी ही भाषा में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं आपको कुछ सुनाने भी नहीं आई, बल्कि आपको जैन दर्शन की कुछ बातें समझाने के लिए आई हूँ। वो जैन दर्शन जो अध्यात्म प्रदान दर्शन है, वो जैन दर्शन जो आत्मा के कल्याण की बात करता है, वो जैन दर्शन जो आत्मा से कर्मों की रज को हटाने की बात करता है, और वो जैन दर्शन जो हमें बताता है कि आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है, जो हमें बताता है कि आत्मा के ऊपर पड़ी कर्म रज कैसे दूर हो सकती है। उसके लिए ये जैन दर्शन हमें कुछ साधन देता है, कुछ सिद्धांत देता है, कुछ तथ्य देता है, कुछ बातें बताता है, जिसे एडॉप्ट करके हम जैन दर्शन को समझ सकते हैं और आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो जैन दर्शन ने हमें कही, वो कही कि हमें सामायिक की आराधना करनी है। सामायिक यानी समता की आमदनी। आप संत महाराज के पास जाते हो, किसी साध्वी जी के पास जाते हो, तो उनका सबसे पहला प्रश्न क्या होता है कि अरे भैया, क्या आप सामायिक करते हो? अरे बहन, क्या आपको सामायिक के पाठ आते हैं? सबसे पहला प्रश्न हर साधु साध्वी का यही होता है। तो चलिए आज हम भी अपनी इस स्वाध्याय शाला की शुरुआत इसी से करते हैं। जो मेरे भाई बहन सामायिक करते हैं, विधि पूर्वक सामायिक करते हैं, तो 9 पाठ वो पढ़ते हैं और उन पाठों में पहला पाठ आता है नमो अरिहंतानम का पाठ। तो आज हम उसी नमो अरिहंतानम यानी नवकार मंत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। वो नवकार मंत्र जिसका वर्णन भगवती सूत्र, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र, सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र, चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र, कल्प सूत्र और आवश्यक सूत्र में दिया गया है। वो नवकार मंत्र जब कोई भी शुभ काम करता है तो सबसे पहले वो नवकार मंत्र पढ़ता है। हम संत साध्वी प्रवचन करते हैं तो सबसे पहले हम नवकार मंत्र पढ़ते हैं। कोई बीमार होता है तो उसे यही कहा जाता है कि अरे भैया, आप मन ही मन नवकार मंत्र पढ़ा करो। कोई बच्चा पेपर देने जाता है तो माँ उसे समझाती है कि अरे बेटा, पेपर हाथ में आए उसे खोलने से पहले 5 बार नवकार मंत्र जरूर पढ़ना। आखिर क्या महत्व है इस नवकार मंत्र का? तो मैं आपको बता दूं कि ये नवकार मंत्र हमारा शाश्वत मंत्र है। अरे ये नवकार मंत्र हमारा महामंत्र है। ये नवकार मंत्र हमारा सर्वोत्कृष्ट मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र के अंदर किसी व्यक्ति को नमन नहीं किया गया, बल्कि इस महामंत्र नवकार के अंदर गुणों को नमस्कार किया गया है। इस नवकार मंत्र के अंदर गुणों की आराधना की गई है। इस नवकार मंत्र में 5 पद हैं, 35 अक्षर हैं और पूरे नवकार मंत्र में 68 यानी 68 अक्षर हैं। और इस नवकार मंत्र का पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर है नमो। नमो कहता है झुक जाओ, नमो कहता है समर्पित हो जाओ, क्योंकि कहते हैं जो झुकता है वही पाता है। प्रभु वीर ने भी कहा विनयो धम्मो मूलो,
कि विनय ही धर्म का मूल है। इंग्लिश के एक राइटर ने भी कहा, हम्बलनेस इज द रूट ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स, कि नम्रता सभी आशीर्वादों की जड़ है। हम भी आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो हमें भी झुकना पड़ेगा, पर कहाँ झुकना पड़ेगा? तो हमें इन 5 पदों के आगे झुकना पड़ेगा, इन्हें नमन करना पड़ेगा। तो पहला पद आता है नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवंतों को मेरा नमस्कार है। नमो का अर्थ हमने समझा, अब हम समझेंगे कि अरिहंत किसे कहते हैं। अरिहंत 2 शब्दों से मिलकर बना है, अरि जमा हंत। अरि कहते हैं शत्रु को, अरि कहते हैं एनमी को, अपने वैरी को अरि कहते हैं। और ऐसे अरि यानी ऐसे शत्रु को मारने वाले को नमस्कार किया गया। लेकिन हम सोचें कि वो जैन दर्शन जो चींटी तक के मारने को पाप समझता है, और क्या कहा कि जो शत्रु को मारता है ऐसे महापुरुष को मेरा वंदन है। वास्तव में वो क्या कहना चाहता है? जैन दर्शन हमें समझाता है कि शत्रु 2 तरह के होते हैं, एक हमारे बाहरी शत्रु होते हैं और दूसरे हमारे आंतरिक शत्रु होते हैं। अरे बाहरी शत्रु हमें मारता है, हमें कष्ट देता है, हमें पीड़ा पहुंचाता है, हमें गाली देता है या हमें किसी तरह का दुख देता है, तो वो शत्रु हमें नजर आता है। हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं, उससे मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन कुछ शत्रु हमारे आंतरिक शत्रु होते हैं। अरे वो शत्रु जो हमारी आत्मा का आघात करते हैं, अरे वो शत्रु जो हमारी आत्मा को हानि पहुंचाते हैं। और वो शत्रु हैं हमारा क्रोध, हमारा मान, हमारी माया, हमारा लोभ, हमारा राग और द्वेष। ऐसे शत्रु हैं, और जिन्होंने ऐसे शत्रुओं का घात कर दिया है, ऐसे शत्रुओं को मार दिया है, वो अरिहंत हैं। और ऐसे अरिहंत भगवंतों को मेरा नमन है। ये नमो अरिहंताणम में कहा गया है। और शास्त्रीय भाषा में कह दूं तो नमो अरिहंताणम, अरिहंत कहते हैं शत्रु के घात करने वाले को। और यहाँ पर कहा गया कि शत्रु हमारे कौन है? 4 घाती कर्म जो हैं वो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और जिन्होंने 4 घाती कर्मों को क्षय कर लिया वो अरिहंत हैं। घाती कर्म, यहाँ एक शब्द आता है। घाती किसे कहते हैं? तो ऐसे कर्म जो हमारी आत्मा का घात करने वाले हैं। अरे ऐसे कर्म जो हमारे संसार की अटवी में हमें भटकाने वाले हैं, वो घाती कर्म होते हैं। और ऐसे घाती कर्म 4 कहे गए हैं, ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। और ये 4 कर्मों का जिन्होंने क्षय कर लिया वो कौन है? वो अरिहंत हैं। और ऐसे अरिहंतों को इस नमो अरिहंताणम के पद में नमन किया गया है। अब कई लोग प्रश्न कर देते हैं कि महाराज श्री जी बिल्कुल सही बात है कि 4 घाती कर्मों का जिन्होंने क्षय कर लिया ऐसे अरिहंतों को मेरा नमन है। लेकिन जब हम नवकार मंत्र पढ़ते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो विछायानम, नमो लोए सवसाउनम, पर इन 5 ही पदों में तीर्थंकरों का नाम नहीं आया। तो महाराज श्री जी क्या तीर्थंकर भगवंतों को 5 पदों के अंदर नमन नहीं किया गया? क्या उनको नमस्कार नहीं किया गया? तो नहीं बंधु, उन्हें भी नमस्कार किया गया है। जब हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, तो इस अरिहंत पद के अंदर तीर्थंकरों का भी समावेश हो जाता है। क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि जो सभी तीर्थंकर होते हैं वो अरिहंत होते हैं। सभी अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन सभी तीर्थंकर अरिहंत होते हैं। आंतरिक दृष्टि से देखें, केवल ज्ञान की दृष्टि से देखें, आत्मिक दृष्टि से देखें, आत्मा की विशुद्धता की दृष्टि से देखें, तो अरिहंत और तीर्थंकर इनमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं। लेकिन कहीं कहीं जगह अंतर देखने को मिलता है। बाहरी दृष्टि के अंदर
वो अंतर आपको बताना चाहती हूँ कि अरिहंत और तीर्थंकर में क्या अंतर होता है। अरे जो तीर्थंकर होते हैं वो जब माँ के गर्भ में आते हैं तो माँ 14 स्वप्न देखती है और अरिहंत की माता 14 स्वप्न नहीं देखती। अरे जो तीर्थंकर भगवान इस धरा पर आते हैं तो उन्होंने इससे पहले तीर्थंकर नामकरण का उदय उनका होता है, तभी उन्हें तीर्थंकर पदवी आती है, जबकि सामान्य अरिहंत को नहीं आती। जब तीर्थंकर भगवंत का जन्म होता है तो 64 इंद्र और 56 दिक्कुमारियां उनका जन्म महोत्सव मेरू पर्वत पर मनाते हैं, जबकि सामान्य अरिहंत के साथ ऐसा नहीं होता। कोई भी तीर्थंकर जब उनकी दीक्षा की बात आती है, जब उनका दीक्षा का समय आता है तो लोकांतिक देवता उनको आकर्षित आते हैं और वो एक वर्ष प्रतिदिन 1,08,00,000 सोनइयों का दान देते हैं, जबकि सामान्य अरिहंत के जीवन में ऐसा नहीं होता। उसके बाद दीक्षा लेते ही हर तीर्थंकर को मन पर्यव ज्ञान हो जाता है। सामान्य अरिहंत के जीवन में ऐसा नहीं होता और कोई भी तीर्थंकर जब तक उन्हें केवल ज्ञान न हो जाए शिष्य नहीं बनाते, जबकि अरिहंत के जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। और जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है उसी समय तीर्थंकर भगवान चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, जिसे तीर्थ कहा जाता है। अरिहंतों के जीवन में ऐसा नहीं होता और तीर्थंकर केवल ज्ञान के बाद साधु साध्वी रूप, श्रावक श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना करके तीर्थंकर रूप के अंदर आ जाते हैं। सामान्य अरिहंत के जीवन में ऐसी बात नहीं होती। तीर्थंकर के समोत्सरण की रचना देवों द्वारा की जाती है, अरिहंतों के जीवन में ऐसी बात नहीं होती और हर तीर्थंकर के पंच कल्याणक देवता मनाते हैं, चाहे उनका गर्भ कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो, दीक्षा कल्याणक हो, केवल ज्ञान कल्याणक हो और निर्वाण कल्याणक भी क्यों ना हो, जबकि अरिहंतों के जीवन में ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत से डिफरेंसेस अरिहंत और तीर्थंकर में पाए जाते हैं, लेकिन केवल ज्ञान की दृष्टि से देखें, आंतरिक विशुद्धता की दृष्टि से देखें तो अरिहंत और तीर्थंकर एक समान होते हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों को भी हम नमो अरिहंताणम कहकर नमस्कार करते हैं। अरे केवली भगवंतों को भी हम नमो अरिहंताणम कह के नमस्कार करते हैं। और ऐसे 2 करोड़ केवली और उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली इस भूधरा पर विचरण करते हैं और वर्तमान के अंदर भी महाविद्य क्षेत्र में 20 विहरमान जो विचरण कर रहे हैं वो भी क्या हैं, वो भी अरिहंत की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे अरिहंत भगवंतों के 12 गुण जैन दर्शन ने बताए हैं। पहला अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत तप, अनंत बलवीर्य, श्रायिक सम्यक्त्व, वज्र ऋषभ नरासनन, समचौरस संस्थान, 34 अतिशय, 35 वाणी के गुण, 1008 लक्षण और 64 इंद्रों द्वारा पूजित। ऐसे अरिहंत भगवान को इस पहले पद नमो अरिहंताणम के अंदर नमस्कार किया गया है। तो पहला पद है नमो अरिहंताणम, जिसके विषय में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि इन दिनों के अंदर यानी 7 दिनों के अंदर जो भी जितना भी आपको करवाया जाएगा उसका 7 दिनों के बाद एक पेपर लिया जाएगा और सब ने जो भी यहाँ से बोला जा रहा है उसे ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है। और ये जो वीडियो YouTube के ऊपर अपलोड हो जाएगी, आप उसे श्रवण करेंगे तो दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए। और हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो पहली क्लास, पहली ही नहीं मैं तो कहूँगी कि ये हमारी नर्सरी की क्लास है, लेकिन सब इससे जुड़कर खुद भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और दूसरों को प्रेरणा देकर धर्म दलाली भी कमा सकते हैं। तो आइए ये आज ये स्वाध्याय की शाला, एक स्कूल में पाठशाला चलती है और हमने यहाँ धर्म की स्वाध्याय शाला प्रारंभ की है।
तो मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक आप इससे जुड़े, इसे समझें और अपने बच्चों को भी समझाने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति, ओम शांति।